अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब पे 2 वीडियोस अपलोड हुई, एक 24 जून को और एक 26 जून को। 24 जून को मोमिना अली ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अपनी भरपूर एक्टिंग स्किल्स का मुजाहरा किया। पहले इनको देख के ये लगता था शायद ये अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी ये वाली वीडियो देख के मुझे एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भी अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। वीडियो इन्होंने जो बनाई उसमें इन्होंने ये दिखाया कि ये स्पेशली अपने हस्बैंड के पास गई हैं ये पूछने के लिए, ये बताने के लिए उनको कि मैं आज आपके लिए कुछ ख़ास बना रही हूँ। और एक इन्होंने मटन को मैरिनेट करके कोई मटन बोटी तैयार ये कर रही थी। अचानक से दरवाज़ा बजता है या डोर बेल होती है, दरवाजे पे देखती हैं तो इनके पेरेंट्स आगे खड़े हैं। वहाँ पर उनको मिलने के बाद जो इन्होंने अदाकारी दिखाई उसकी मिसाल नहीं। अपनी वालदा को इन्होंने कहा कि अचानक आप कैसे आ गए, अचानक आपका प्लान बन गया। और वहाँ पे अम्मी जान भी यही कह रही हैं कि कभी कभी सरप्राइज़ भी देना चाहिए, सरप्राइज़ अच्छा होता है। बाकी सब घर वालों को मिलने के बाद अंदर कमरे में गए, वहाँ पे बेड पे बैठ के भी माँ बेटी के बीच में यही गुफ्तगू हुई कि आपका प्लान कैसे बन गया, अचानक कैसे आप आ गए। और अम्मी ने फिर एक दफ़ा यही कहा कि मैंने सोचा सरप्राइज़ दूँ, सरप्राइज़ भी कभी कभी देना चाहिए। और साथ ये बताया कि मैंने पाए बनाए थे तो इसलिए मैं स्पेशली तुम्हारे लिए पाए लेके आई हूँ। खैर जी, वहाँ सब ने मिल के पाए का नाश्ता किया, जो पाए पार्टी हुई वो सब ने की। बाद अचानक से शाम हो गई। शाम हुई और मोमिना अली ने वहाँ पे ये कहा कि हम सब ने रेस्ट किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो अब जो मैंने अपनी रेसिपी तैयार की थी उसको मैं मुकम्मल करती हूँ। माशाल्लाह घर में इतने अफराद थे और मोमिना अली ने कोई 12 से 15 मटन की बोटियाँ फ्राई करके एक प्लेट में सेंटर में जाके बेड पे रख दी और पूरे ख़ानदान को बुला लिया कि आएँ और ट्राई करें मेरी जो मैंने जो ये डिश बनाई है वो कैसी है। इंसान जब ऐसी कोई चीज़ बनाता है, कभी कोई अगर कोई कम चीज़ बनाता है तो या तो उसको फिर नहीं सर्व करना चाहिए या उसके साथ कोई चीज़ ऐड कर लेता है ताकि जो दूसरी चीज़ कम क्वांटिटी में बनी है वो कवर अप हो जाए। आप इसके साथ कोई और चीज़ बना लेती और 2 ऐसी चीज़ें कोई सामने रख के ले आती कि वो सर्व करते हुए भी बुरा ना लगता, क्योंकि वीडियोस हैं वो एडिट भी हो सकती हैं, कोई काम साथ ऐड भी हो सकता था। अब ज़ाहिर है अफराद इतने हैं और बोटियाँ उसमें 12 से 15 पड़ी हैं और आप सबको बुला ऐसे रही हैं जैसे शायद आपने पूरी देख को ला के सामने रख दी। फटाफट हर घर में पुडिंग पड़ी होती है, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होती है, आप वो दूध में डालती हैं और कुछ भी साथ बना के ले आती ताकि सर्व करती हुई आप वहाँ पे बुरी ना लग रही होती। बहरहाल जी, सब ने वहाँ पे उसको एंजॉय किया, सब ने इनकी बहुत तारीफ़ की। यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो आयशा ने वहाँ पे खाने की बेहुरमती की है, आयशा साहिबा जो आसमानों पे हैं, जिनके पाँव ज़मीन पे आते ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे, वहाँ जिस तरह इन्होंने उस बोटी को, मटन जो भी था उसको उठाया। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आप उसे ना खाएं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं, आपको अगर मीट नहीं पसंद, डोंट ईट इट। आप कह दें कि मैं नहीं खाती, मुझे भूख नहीं है, या कुछ भी कह दें, लेकिन किसी रिस्क को उठाकर और इतनी बुरी शक्लें बनाकर उसके बारे में अजीबोगरीब मतलब बातें करके रिस्क की बेहुरमती करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था। आप अक्सर और बेशतर इस तरह की ही हरकतें करती हुई नज़र आती हैं, कभी किस चीज़ के बारे में, कभी किस चीज़ के बारे में, लेकिन रिस्क की बेहुरमती करना ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आपने जिस तरह की शक्ल बनाई और जिस तरह की आप वहाँ वो अपने अंदाज़ दिखा रही थी कि शायद मेरा तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मैं तो ये चीज़ें नहीं खाती, आपका स्टैंडर्ड होगा हाई, आप नहीं खाती तो छोड़ दें, लेकिन रिस्क को इस तरह कहना, रिस्क के लिए ऐसी शक्लें बनाना, ये बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। लें जी, वो सरप्राइज़ विज़िट ख़त्म हुआ पेरेंट्स का, जो अचानक आए थे, उन्होंने आके बेटी को सरप्राइज़ दिया था। अब 26 जून को जो वीडियो अपलोड होती है आसिफ़ा's फैमिली की, उसमें हम क्या देखते हैं कि आसिफ़ा आंटी ने पूरे पायों की रेसिपी दी और डकी भाई की चीप कॉपी करते हुए हमें नज़र आए अहाद एक दफ़ा फिर। उन्होंने पूरा कैप्चर किया अपनी वालदा को, उन्होंने पाए की रेसिपी दी और उस वीडियो में वालदा साहिबा कह रही हैं कि हमें कैब करवा दो क्योंकि हमने मोमिना के घर जाना है, वो इंतज़ार कर रही है। उसका फ़ोन भी आया है कि हम नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आसिफ़ा आंटी ये बात कर रही थी तो मोमिना पहली वीडियो में क्या कह रही थी? आप लोग जब अपनी वीडियोस बनाते हैं तो क्या एक दूसरे की वीडियोस नहीं देखते, और स्पेशली उस वक्त जब एक ही टॉपिक पे वीडियो बन रही हो। बेटी कह रही है कि माँ बाप ने सरप्राइज़ दिया और वालदा कह रही हैं कि बेटी का फ़ोन आया, वो इंतज़ार कर रही है, इसलिए हमें जल्दी कैब करवा दो। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग आप लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ़। ये लोग मासूम और सादा नहीं हैं, सादा और मासूम आप लोग हैं जो इनको इस तरह व्यूज़ देते हैं कि शायद अगर ये व्यूज़ हमने इनको ना दिए तो हमारे घरों के शायद चूल्हे नहीं जल रहे।
تو یہ لوگ آپ لوگوں سے جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں، ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا ہے، آپ کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کس طرح ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، کس طرح جھوٹ سچ بولا جا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اس طرح کی اور بہت ساری بھی چیزیں آتی ہیں، اسپیشلی اس فیملی کی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان ایک کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا فیملی ممبر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر مومنہ نے یہ ویڈیو بنا دی تھی اور اپنے ماں باپ کے وزٹ کو سرپرائز وزٹ کہہ دیا تھا، تو 2 دن بعد جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ان کو یہ تھوڑی سی سوچنا چاہیے تھا کہ ایک ویڈیو کیسی اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں کیا کہا گیا، تو ہم اس سے ڈفرینٹ تھوڑی سی ویڈیو کریں تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ہم جو ہے وہ غلط چیز کنوے کر رہے ہیں۔ پرپس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہفتے میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 3 دفعہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں ہم، جو عوام تک پہنچا رہے ہیں، آیا وہ کسی سٹینڈرڈ کا ہے، اس کا کوئی لیول ہے یا نہیں، یا صرف احد بھائی کا ہی اپنا لیول ہے جو وہ بار بار بولی جاتے ہیں، عوام انٹرٹین ہو رہی ہے، یا صرف کمنٹ سیکشن اس چیز سے بھر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں برائے مہربانی ان کو بند کریں۔ تو ڈرامہ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ پچھلی قسط میں کیا دکھایا تھا اور اگلی قسط میں اب کیا دکھانا ہے، کہیں چیزیں ریپیٹ تو نہیں ہو رہی یا کہیں چیزیں ڈبل تو نہیں ہو رہی۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس۔ اللہ حافظ۔